गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में जो कि हम कर रहे हैं एशियंट हिस्ट्री की PYQ सीरीज़। और अब तक हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। और ये हमारा 6th लेक्चर है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। इन एशियंट इंडिया बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज ए सेरेमनी कॉल्ड पवराना यूज टू बी हेल्ड। इट वाज द, वो बताना है आपको क्या है। ठीक है। ओकेजन टू इलेक्ट द संघ पर्यनिका एंड 2 स्पीकर्स, वन ऑन धम्मा एंड द अदर ऑन विनय। मतलब ये कोई ओकेजन है जहाँ पे किसी को इलेक्ट किया जाता है, एक धम्मा से और एक विनय विनय से स्पीकर्स को। ठीक है। कन्फेशन बाय द मॉन्क्स ऑफ देयर ऑफेंसेस कमिटेड ड्यूरिंग देयर स्टे इन द मोनेस्ट्रीज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। मतलब ये जो कन्फेशन है, जो मॉन्क्स हैं, जो मॉन्क्स रेनी सीजन के अंदर जो मोनेस्ट्रीज में रहते हैं, उनका कमिटमेंट है कि जो उन्होंने ऑफेंस किए हैं वो अपने आप को कन्फेंस करते हैं कि हाँ, स्टेज पर आकर भी मैंने एक एक ये कमेंट मतलब ये ऑफेंस किया है। ठीक है। सेरेमनी ऑफ इनिशिएशन ऑफ न्यू पर्सन इनटू द बुद्धिस्ट संघा इन विच द हेड इज शेव्ड एंड विच व्हेन येलो रोब्स आर ऑफर्ड। ठीक है। तो ये क्या है, एक सेरेमनी है जिसमें कि नए पर्सन को संघ के अंदर एंट्री दी जाती है और उसका हेड है जो को शेव किया जाता है और उसको एक येलो रोब है जो ऑफर किया जाता है। ठीक है। गैदरिंग ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स ऑन द नेक्स्ट डे टू द फुल मून डे ऑफ शाद व्हेन दे टेक अप फिक्स्ड अडॉप टू नेक्स्ट 4 मंथ फॉर द रेनी सीजन। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो इसका आंसर जो बनेगा आपको समझ में आ गया होगा। पवराना क्या होता है, तो ये है कन्फेशन ऑफ द मॉन्क्स बाय ऑफ देयर ऑफेंसेस कमिटेड ड्यूरिंग द स्टे इन द मोनेस्ट्री ड्यूरिंग द रेनी सीजन। क्या था कि रेनी सीजन के अंदर सड़कें उस टाइम के कच्ची थी, तो वो क्या है, रेनी सीजन के अंदर पानी से भर जाती थी। तो वो क्या करते थे, जो रेनी सीजन होता था उस टाइम पे क्या है, वो मतलब उसके अंदर मोनेस्ट्रीज के अंदर रहते थे और जो भी उन्होंने अपने क्राइम जो कमिट किए हैं वो एक एक करके वो अपने स्टेज पे आते थे और अपने क्राइम्स को कमिट करते थे कि हाँ, मैंने ये किया है, ये किया है। ठीक है। तो ये सब उसमें था। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एशियंट इंडियन प्ले मुद्राक्षा ऑफ विशाख दत्ता हैज सब्जेक्टेड ऑन a conflict between gods and demons of ancient Hindu law, a romantic story of an Aryan prince and tribal woman, the story of power struggle between two Aryans, the court introduced at the time of Chandragupta Maurya। तो ये आपको बताना है कि इनमें से क्या है। ठीक है। तो ये मुद्राक्षा 4th सेंचुरी में लिखी गई थी। ठीक है। और ये क्या बताती है, द कोर्ट इंट्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य की जो नॉर्थ में जो सीजियम की पावर थी उसके बारे में लिखा गया है, जो भी। ठीक है। कैसे उसने राज किया, कैसे उसने मतलब धनानंद को हराया, ये सब लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद 63rd क्वेश्चन, एम्परर हर्षाज साउथवर्ड मार्च वाज स्टॉप्ड ऑन द नर्मदा रिवर बाय। आपको पता है किसने रोका था? पुलकेशिन 1, पुलकेशिन 2, विक्रमादित्य 1, विक्रमादित्य 2। तो ये आपको किसने रोका था? पुलकेशिन 2, नर्मदा रिवर के ऊपर पुलकेशिन 2। ये कौन था? चालुक्य, किंग ऑफ वतापी। ठीक है। नॉर्दर्न मैसूर में। और इसने इसको जो हराया था हर्षा को, इसमें किस में लिखा गया है? ए होल इंस्क्रिप्शन में। ठीक है। किस में लिखा है? ए होल इंस्क्रिप्शन में। ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है द, ठीक है, इसमें लिखा है द चोलास डिफीटेड पांड्यास एंड चेरा रूलर्स एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस और पेनिसुलर इंडिया इन अर्ली मिडिवल टाइम्स। ठीक है, ये हो गया। एंड सेकेंड आपको बताना है, ठीक है, द चोलास सेंड एन एक्सपीडिशन अगेंस्ट शैलेंद्र एम्पायर ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया एंड कंकर सम ऑफ द एरियाज। ठीक है। तो इसमें बताना है कि आपको ये दोनों सही है, एक सही है, या दोनों ही गलत है। ठीक है। तो ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। देखो, जैसे चोलास थे, चोलास हम इनको पता है कि हमारे इसकी नेवल पावर बहुत स्ट्रांग थी। ठीक है। इन्होंने बे ऑफ बंगाल को भी क्या बोला था? चोला लेक। ठीक है। तो इनकी क्या जो एक्सपीडिशन थी,
ये कहाँ तक एक्सटेंड थे, ये एक्सटेंड थे तिरुचि डिस्ट्रिक्ट से लेकर साउथ आंध्र प्रदेश तक, साउथर्न आंध्र प्रदेश तक एक्सटेंड थे, ठीक है। और इनकी पहली कैपिटल थी उरायूर, और बाद में क्या की थी इन्होंने, शिफ्ट कर दी थी पुहार, ठीक है। तो और इनकी जो ये सबसे जो सक्सेसफुल नेवल ये एक्सपेडिशन ऑफ अगेंस्ट शैलेंद्र एम्पायर था, ये सबसे सक्सेसफुल नेवल एक्सपेडिशन थी, ठीक है। मैंने पहले बताया कि इनकी नेवल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। और जो ये पांड्याज और चेराज हैं, इनको इन्होंने हराया था बैटल ऑफ वेनी कराइकल। इसके अंदर इन्हें पांड्याज, चेराज और 11 माइनर चीफ्स उनको भी हराया था, ठीक है। और कराइकल कौन है, ये एक फेमस संगम चोला किंग था, ठीक है। तो ये हो गया, इसका आंसर होगा हमारा, तो ये बिल्कुल दोनों बिल्कुल सही है, इसका आंसर होगा सी, बोथ 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृच्छकटिका, एन एशियंट इंडियन बुक रिटन बाय सुद्राका डील्स विद, यह आप बताना है कि ये जो बुक है ये सुद्राका की है, ये किस में डील करती है, ठीक है। तो ये द लव फेयर ऑफ ए रिच मर्चेंट एंड द डॉटर ऑफ द कोटिशंस, विक्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त टू ओवर द साकक स्टेपीज, वेस्टर्न इंडिया, द मिलिट्री एक्सपीडिशन एक्सप्लोइट समुद्रगुप्त, लव फेयर बिटवीन गुप्ता किंग एंड द प्रिंसेस ऑफ कुमारपाल, ठीक है। तो ये आपको बताना है किसकी है, ये है, ये कब लिखी गई थी, ये 2 BC के अंदर लिखी गई थी, ठीक है। ये 2 BC के अंदर लिखी गई थी, ठीक है। और ये एक लव फेयर है किसका, पुअर नोबल पर्सन, नोबल ब्राह्मण था, उसका नाम था चारुदत्ता, ठीक है, चारुदत्त। और उसका लव था वत्ससेना, जो एक रिच कोटिशन थी, ठीक है, कोटिशंस। तो ये आंसर हो गया इसका 1, द लव फेयर ऑफ ए रिच मर्चेंट एंड द डॉटर ऑफ ए कोटिशन, ठीक है। इसके बाद द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वर्धमान महावीराज मदर वाज द डॉटर ऑफ लिचविस चीफ चेतका। तो ये तो आपकी गलत होगी, मदर नहीं थी, वो सिस्टर थी, ठीक है। ओ सॉरी, मदर नहीं, सॉरी डॉटर नहीं थी, सिस्टर थी, ठीक है। और त्रिशला इसकी माँ का नाम था, ठीक है। और गौतम बुद्ध मदर वाज ए प्रिंसेस ऑफ लोशानी कौशाल्या डायनेस्टी, ये बिल्कुल सही है। प्रश्न ऑफ द 23rd तीर्थंकारा बिलोंग टू बनारस, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें आंसर हो जाएगा C, 2 और 3। 67th क्वेश्चन, द लास्ट मौर्यन रूलर भृदराथ वाज असैसिनेटेड बाय हिज कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंगा। तो ये बिल्कुल आपकी जो लाइन है बिल्कुल सही है, पुष्यमित्र शुंगा ब्राह्मण डायनेस्टी, इसने शुंगा डायनेस्टी की स्थापना की थी, ठीक है। और इसने मारा था भृदराथ लास्ट मौर्यन रूलर को, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा 1 तो या ये होगा या ये होगा, ठीक है। तो ये तो हमारे 2 कैंसिल हो गए। तो हम देखते हैं, द लास्ट शुंगा किंग देवभूति असैसिनेटेड मेरा ब्राह्मण मिनिस्टर वासुदेव कन्वा हु अब्सर्व द थ्रोन। तो ठीक है, ये क्या है, इसमें यहाँ पे हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। जैसे इसने अपने कमांडर इन चीफ को मारा था, उसी प्रकार शुंगा के जो लास्ट रूलर थे देवभूति, इनको भी क्या है वासुदेव कन्वा ने मारा था और कन्वा डायनेस्टी की स्थापना की थी। तो ये आपका सेकंड भी सही हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं लास्ट इन दोनों में से, द लास्ट रूलर ऑफ कन्वा डायनेस्टी वाज डिस्पोज बाय आंध्रा, ये भी बिल्कुल सही है। और इन्होंने क्या है, इसके बाद क्या हुआ, सतवाना डायनेस्टी आई थी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बिल्कुल आपके सारे क्वेश्चन जो सही है, ठीक है। तो 1 2 3 ये भी गलत हो गया, तो ये बिल्कुल सही है। और भृदराथ को मारा था 185 BC के अंदर, ठीक है।
नेक्स्ट द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द चाइनीज पिलग्रिम्स फायान अटेंडेड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड बाय द कनिष्क। ये फायान ने ऐड नहीं की थी, ये सीजीएम चंद्रगुप्ता के टाइम पे आया था, ठीक है, सीजीएम 2 के टाइम पे आया था। और ये अटेंड की थी वसुमित्रा एंड अश्वघोषा ने, ठीक है। द चाइनीज पिलग्रिम हुइसांग टी मीट हर्षा वाज फाउंड टू बी एंटागोनिस्ट विद। जब ये मिला था इससे ह्यूंगसान टीसंग, तो ये एंटागोनिस्ट नहीं था, हर्षा पहले ही बुद्धिज्म को कर रहा था और इसने इसलिए बुलाया था ताकि ये महायान बुद्धिज्म को और प्रमोट कर सके, प्रमोशन के लिए, ठीक है, पॉपुलराइज था महायान बुद्धिज्म, ठीक है। तो ये दोनों ही आपके गलत हो गए, तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द एशियंट जैनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जैनिज्म वाज स्प्रेड इन द साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ तलबाहु। ये गलत है, ये भद्रबाहु है, ठीक है, भद्रबाहु के नीचे फैला था, तो ये आपका हो गया गलत। द जैन्स हु रिमेन्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु वर कॉल्ड श्वेतांबर्स आफ्टर द काउंसिल ऑफ पाटलिपुत्रा। ये भी गलत है, भद्रबाहु के जो नीचे थे उनको क्या कहते हैं, दिगंबर्स, ठीक है, उनको बोलते थे, जो ये थे भद्रबाहु के नीचे इनको बोलते थे दिगंबर्स, ठीक है। एंड जैनिज्म enjoyed the patronage of कलिंगा किंग खारवेला इन द फर्स्ट सेंचुरी BC, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा पैट्रोनेज ऑफ कलिंगा किंग खारवेला इन द फर्स्ट सेंचुरी BC। इन द इनिशियल स्टेज ऑफ जैनिज्म द जैन्स वर्शिप्ड इमेज अनलाइक द बुद्धिस्ट। ये गलत है, वर्शिप जैन क्या है, इमेज वर्शिप नहीं करते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following four Vedas contain an account of magical charms and spells? ये ऋग्वेदा नहीं है, यजुर्वेद नहीं है, अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेदा, इसमें म्यूजिक है, ठीक है, और ये एशियन टाइम के जो लिखा गया इसमें। और यजुर्वेद में क्या था, याद नहीं आ रहा, यजुर्वेद में क्या था, चलो बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, अथर्ववेदा, ये आपका आंसर है अथर्ववेदा। और इसमें क्या था, ये इसमें मैजिकल फार्मूलाज थे, मैजिकल फार्मूलाज जो क्या बताता था, चार्म्स एंड स्पेल्स टू वार्ड ऑफ, ठीक है, इविल एंड डिजीज, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो ये हो गया हमारे, हम 70 क्वेश्चन तक पहुँच चुके हैं। देखो आपके 10-10 मिनट की वजह से आप आज ने 70 क्वेश्चन आपने VYQ कर लिए हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार आप बने रहें हमारे इस चैनल पे और वीडियोस देखते रहें। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।